हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भारत के अग्रणी कैश फ्लो विशेषज्ञ सीए जगमोहन सिंह ने ऐतिहासिक कैश फ्लो रेवोल्यूशन इंडिया टूर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आधिकारिक रूप से आगामी कैश फ्लो समिट 2025 की घोषणा कर दी है। यह भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कार्यक्रम होगा। यह इवेंट 22 मार्च 2025 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। मेरा नाम जगमोहन सिंह है और मैं कैश फ्लो एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए। तो देखिए, कैश फ्लो समिट जो कि 22 मार्च 2025 को होने वाला है यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर, जहां पर देश विदेश से बिजनेस एंटरप्रेन्योर आने वाले हैं। 10,000 उनकी गिनती रहेगी। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक बात होगी कैश फ्लो की। संभव है, पॉसिबल है, भारतीय मूल्य के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से कैश रिच बिजनेस को रन किया जा सकता है। ये कैश फ्लो समिट एक अवेयरनेस ड्राइव करने वाला है, जहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट है लेकिन फिर भी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि कैश फ्लो के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। तो उन सभी तरीकों के ऊपर किस तरह से हमने सेवा भाव, प्रेम भाव और कस्टमर फर्स्ट को जानते हुए अपने बिजनेस को रन करना है, जो कि ना केवल कैश रिच होगा बल्कि प्रॉफिटेबल होगा। ना ग्रीड है, ना फियर है, सिर्फ कमिटमेंट है और सेवा भाव है, जिसके द्वारा एक बड़ा कैश रिच बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, जो कि हम 22 मार्च को इसके ऊपर। सर, कहाँ से जो है लोग यहाँ जुटेंगे और किस तरह का लोगों को कैश फ्लो के बारे में बताया? इस कैश फ्लो समिट के अंदर पूरे भारत से लोग आने वाले हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इंडिया है, सभी से आने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने इंडिया टूर भी किया। 10,000 किलोमीटर मुझे बाय रोड ट्रैवल करने का मौका मिला 21 दिनों के अंदर, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से, ट्रेडिंग सेगमेंट से, सर्विस सेगमेंट से, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर, एयर कंडीशनर से लेके रेस्टोरेंट से लेके विभिन्न तरह के जो व्यापार भारत में होते हैं उसके व्यापारी यहाँ पर आने वाले हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाले हैं। एक बड़ा नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा इस इवेंट के अंदर। सर, रिटेल में लोगों के पास कैश नहीं होता। हाँ, आपको पता, सारे क्यूआर कोड यूज़ करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो उस ऐसे समय में आप कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक वाजिब है? यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कैश फ्लो का मतलब हार्ड कैश नहीं है। कैश फ्लो का मतलब है बिजनेस के अंदर जो फंड है, चाहे वो बैंक में होता है, यूपीआई से होता है, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश फ्लो का मतलब है पैसे का आदान और प्रदान। उसका फ्लो ऐसा बना रहे कि इनफ्लो हमेशा ज़्यादा हो, आउटफ्लो कम हो, और हर महीने के आखिर में आप देखें तो एक पॉजिटिव कैश फ्लो बचे। उस अवेयरनेस, उस विचारधारा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि नाम से तो ये लगता है ना, कैश फ्लो, पैसे का आना जाना। बिल्कुल आना जाना। हम पहुंचे चंडीगढ़ भी आए, जहाँ से कारवा चला तो निकले हम जालंधर, पहले लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, फिर हरिद्वार से हमने वाराणसी होते हुए सीधा रांची से, रायपुर से, नागपुर से मुंबई को टच करते हुए फिर पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और मदुरई से कन्याकुमारी तक ये सफर पहुंचा। तो रास्ते में जब लोगों से हमने मुलाकात की, समझा किस तरह की चीज़ों से वो डील कर रहे हैं। मुझे जो भगवान ने मौका दिया पिछले 25 सालों के अंदर लोगों से इंटरेक्ट करने का, वो मेरी जो समझ भगवान एक बांसुरी की तरह मुझे भिजवा रहा है और आपके तक वो संदेश पहुंचा रहा है, प्लस मैं भी सीख रहा हूँ उन भावनाओं को। तो ये कैश फ्लो के संदेश में बड़ा ही क्लियर है कि कैश रिच बिजनेस पॉसिबल है अगर हम अपने भारत की संस्कृति को पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया है ना। क्यों सोने की चिड़िया है? इसलिए है क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर कस्टमर ना भगवान है, सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, वैल्यू एडिशन करने का भाव है। आप देखो ना, सरवना भवन नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहां पर अपने कस्टमर को भगवान मान रहे हैं। पूरे भारत या पूरे विश्व के अंदर जब उसकी होटल रेस्टोरेंट खुलते हैं तो लोग लाइनें लगाकर वहां पर आना चाहते हैं, और कई ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पर कोई आना नहीं चाहता। तो फर्क किस बात का है? उस भाव का फर्क है।
तो क्या वो वाला बिजनेस कैश रिच होगा? क्या वहां पर कभी पैसे की कमी होती है? कभी कमी नहीं होती है। ऐसे ना जाने कितने ही भारत के अंदर उदाहरण है कि जब बिजनेस ने प्रथम ध्यान दिया है अपने कस्टमर के ऊपर और बिजनेस ने अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम किया है। क्रेडिबल बिजनेस है ना, कोई ग्रीड नहीं है ना, कोई फियर नहीं है, पूरे सेवा भाव से बिजनेस करना है, व्यापार करना है, सामने वाले की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है। अगर उन भाव के साथ में हम काम कर रहे हैं, आप चले जाओ चाहे दरबार सर अमृतसर चले जाओ, वहां पे तो यही सेवा का भाव आपको परमो मिलेगा। आप मीनाक्षी टेम्पल में चले जाओ, जहां मुझे जाने का मौका मिला, वही जो भक्ति भाव और कंट्रीब्यूशन है वो वहां पर मिलेगा। कहीं हम अपने भारत के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको भूलते हुए ग्रीड की तरफ तो नहीं चले गए। इस बात को वैलिडेशन मिली, पूरे भारत से वैलिडेशन मिली जब मुझे बिजनेस ओनर से मिलने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक गांव के अंदर ना लोग लगातार बीमार हो रहे थे। जब उसने पता किया कि बीमार क्यों हो रही है, पता लगा कि उस गांव में जो तालाब और पानी और कुएं है ना, उसका पानी कंटेमिनेट हो गया। आगे समझ जाओ। लोगों ने तो बोला कि देवी का प्रकोप है, लेकिन वो पढ़ा लिखा समझदार और जानने वाला था। उसने कहा अगर मैं वाटर कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम पे काम करूंगा ना, तो चलो यहाँ पर बीमारी दूर होनी शुरू होगी। एक कुएं से दो कुएं से एक तालाब से तीन तालाब, पूरा उसने गांव धीरे धीरे पूरे प्रेम और सेवा भाव से करना शुरू किया। आज तकरीबन भारत के हर गांव में हर जगह पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उस कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है। वो कहता है मुझे उन सब चीज़ों नहीं लेना देना, मेरा तो भाव ये था कि कोई भी एक इंसान बीमार ना पड़े और पानी की वजह से तो बिल्कुल ना पड़े, जो उसकी जिंदगी में नॉलेज आएगी। अब देखो उस भाव से चलते हुए उसका बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और बिजनेस कैश रिच होता चला जा रहा है उसका। लेकिन मूलभूत सिद्धांत क्या है? सेवा भाव, प्रेम का भाव, वैल्यू एडिशन का भाव। कोई ग्रीड नहीं है, कोई फियर नहीं है। क्या हम उस भाव को मेंटेन करेंगे? आज विकसित भारत का जो 2047 का हमने मिलकर प्रण लिया है कि भारत एक विकसित देश है, 1947 में आजाद हुआ, 47 पे दोबारा से सोने की चिड़िया बनने के लिए ना, ये जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम की वजह से 95% परेशान है। अरे कैश फ्लो तो बाय प्रोडक्ट है, मुद्दा तो हमें अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर लेना होगा, उस भाव के साथ पे काम करना होगा, तो क्यों नहीं सारा कुछ चलेगा। इसी संदेश को जब मैंने 21 दिनों के अंदर 10,000 किलोमीटर के द्वारा सफर तय करते हुए लोगों से मिला और अब 22 मार्च 2025 को यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर जो बहुत ही बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, तो संपूर्ण भारत से तो क्या यूएसए और कनाडा से भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर वहां पर आ रहे हैं। वो एक महाकुंभ लग रहा है 10,000 लोगों का, जहां पर हम स्टेज पर खड़े होके इस बात को बताने वाले हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं कि कैश रिच बिजनेस पॉसिबल है। जहां पर टाटा ग्रुप के एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर रविकांत जी आ रहे हैं और इस तरह से और बड़े गण्यमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। तो अगर हम एक्सट्रीम की बात करें तो टाटा ग्रुप भी इन्वॉल्व है, और अगर हम बात करें एमएसएमई की बात करें तो जिसकी 10 लाख की टर्नओवर है, 1 लाख की टर्नओवर, 50 लाख की है तो चाहे 5 करोड़ की है, वो सभी भारतीय व्यापारी जिन्होंने करके दिखाया है सेवा भाव से। सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। उस सेल के पीछे क्या प्रॉफिट भी हो रहा है? क्या प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कैश फ्लो भी है क्या? तो पहला अगर हमें चूज करना हो कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है कि सेल इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा प्रेम का भाव इंपॉर्टेंट है, सेवा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। वो करते करते पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। अब बिजनेस में अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। प्रॉफिट फर्स्ट के हिसाब से कैश फ्लो है तो कैश फ्लो के हिसाब से प्रॉफिट आ ही जाएगा। थोड़ा कर लो, छोटा कर लो, क्यों भाग रहे हो? जब स्टारबक्स भी जोड़ा था तो उसको 12-15 साल तो एक कॉफी की दुकान सेट करने में लगा ना, फिर एक स्टारबक्स ना जाने, ये विश्व के उदाहरण है, और भारत में मैंने एग्जांपल दिया आपको, ऐसे ना जाने कितने ही उदाहरण हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें सब्र से, संतोष से
प्रेम से, सेवा भाव से, भारतीय मूल्यों को सामने ध्यान में रखते हुए, कस्टमर को सर्वोपरि जानते हुए, ग्रीड को छोड़ दो, फियर को छोड़ दो और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करें। हम सभी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस ओनर हैं तो चाहे हम एम्प्लॉई हैं, क्योंकि बिजनेस तो एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। दो मार्केट में है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, तो कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है, तो कोई ड्यूटी बना रहा है, सभी हेल्प तो इंसानों की ही कर रहे हैं। तो उस भाव को हम 22 मार्च को संपूर्ण विश्व के अंदर ये संदेश देने वाले हैं कि हमें शुभ लाभ, भारत का क्या है, स्वास्थ्य है ना चिन्ह हमारा, वो शुभ लाभ के बारे में बात करता है। तो शुभ लाभ के हिसाब से हमें अपने बिजनेस को करना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। तो कुछ ये संदेश मैं आपके पास लेकर आया हूँ कैश फ्लो समिट 2025 के माध्यम से। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.